मैं हूं JM तैमूरी। सिलसिला है कामयाबी की बात JM तैमूरी के साथ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रवैया क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप रवैये में एक जरा सी तब्दीली से आप क्या कर सकते हैं? और क्या आपका रवैया मनफी है या मुस्बत? ये सब जानते हैं। कुछ देर में मेरे साथ रहिएगा। रवैया एक रद्द अमल है जो हम किसी भी खारजी एक्शन के बाद अपने किरदार से जाहिर करते हैं। ये मुस्तकिल भी हो सकता है और आर्जी भी। आप अपने रवैये में एक जरा सी तब्दीली से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हां, यह 100% दुरुस्त बात है। हकीकत में आपकी जिंदगी आपके मनफी रवैये से मुस्बत रवैये में तब्दील होने से रातों रात बेहतर हो सकती है, या मुस्बत रवैये से मनफी में तब्दील होने से अबतर भी हो सकती है। मैं हल्फिया बयान देता हूं कि रवैये में मुस्बत तब्दीली हमेशा मेरे लिए मददगार साबित हुई है। 45 साला अमजद सुहेल, जो कि एक दफ्तर में सुपरिटेंडेंट है, ने कहा, यह नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर है। बहुत साल पहले जब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, मैं एक दिन कुछ कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया और अपने बुरे हालात के बारे में लिखने लगा। मेरा इरादा खुदकुशी करने का बन रहा था। मैं अपने मिलने वालों के लिए लिखना चाहता था कि मैं क्यों जिंदगी से बेजार आ गया हूं और कैसे हिम्मत हार बैठा हूं। मुझे क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला, इसलिए अपनी जान से हाथ धोने जा रहा हूं। जिस सफ़े पर मैं लिख रहा था, मुझे यह लगा कि मैं जिंदगी खोने का नहीं बल्कि बदलने का कोई मंसूबा बना रहा हूं। जैसे जैसे मैं अपने बुरे हालात का रोना कागज पर रो रहा था, मेरे ख्यालात में एक तब्दीली आने लगी। मेरा रवैया अब हारे हुए इंसान की बजाय जीतने वाले इंसान में बदलने लगा। लिखते लिखते ही एक ख्याल मेरे जहन में आया कि क्यों ना अपने हालात को दूसरे पहलू से देखूं। जो ही यह ख्याल आया, मेरा रवैया बदल गया। मैंने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया। अब मैं एक नया इंसान बन गया था। अब मेरा जहन मुस्बत तस्वीरें दिखा रहा था। दूसरे ही दिन इसके नताइज नजर आने शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा है। ईमानदारी से कहूं तो सारी दुनिया ही बदली बल्कि अच्छी अच्छी लग रही थी। ये कह रहे थे अमजद सुहेल, जो कि एक सुपरिटेंडेंट है दफ्तर में। रूही शाह कहती है कि बस अपने जहन में तब्दीली का जरा सा चिराग रोशन करें तो आपको अपने इर्द गिर्द की सारी दुनिया चमकती हुई नजर आएगी। रूही शाह की उम्र लगभग 55 साल है और वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। इनकी जिंदगी में भी बहुत सारे मुश्किल वाकयात दर आए थे, जिनमें इनके प्यारे शोहर की वफात भी शामिल है। जब वो परेशान थी तो एक दिन अपने बेड पर बैठकर उन्होंने एक फैसला किया। कहती हैं, मैंने कमरे में बहुत सारी रोशनी की और उठकर बैठ गई। मैंने अपने आप से जरा ऊंची आवाज में कहा, अब बहुत हो गया रूही, बहुत हो गया। मुझे इन परेशानियों से अब निकलना होगा और ये अभी शुरू होगा। मैं अब बिल्कुल नई हस्ती हूं। मैंने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए अपने आप से कहा। हकीकत में जब मैं अपने आप को यह कह रही थी तो बहुत गुस्से में थी। मैं अपने आप से नाराज हो रही थी कि मैं अपने हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही और हालात हैं कि मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। जब मैंने सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ में दोबारा रूह फूंक दी गई हो, जैसे कोई मरकर दोबारा जिंदा हो जाए। मैंने अपने आप को सराहा कि मुझे इस तब्दीली की कितनी जरूरत थी। फिर यह हुआ कि अगले ही दिन मेरी जिंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीलियां आ गईं। असलाह ज़ात के माहिर कहते हैं कि जिसके मुतल्लिक अमजद और रूही बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है।
منفی ذہنیت کو مثبت رویے میں تبدیل کرنے سے زندگی بہترین انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ آپ بھی وہ قدم اٹھا سکتے ہیں جو امجد نے اٹھائے، یعنی ایک ڈائری بنائیں اور اس پر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو تفصیل سے لکھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیا معجزے رونما ہوتے ہیں۔ ڈائری لکھنے کا سب سے بہترین وقت صبح کا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت تز کے بابری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے رات کو سوتے وقت لکھا کرتا تھا، پھر اس نے صبح لکھنے کا تجربہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ صبح ہی ڈائری لکھنے کا بہترین وقت ہے۔ صبح سویرے ڈائری لکھنے سے آپ اپنی مشکلات کو اچھے انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی عملی قدم اٹھائے بغیر کسی مشکل کے بارے میں ہر صبح شکایت کرنا اور اسے ہر ہفتے بلکہ ہر مہینے دہراتے رہنا بہت ہی کٹھن ہوگا۔ یہ ڈائری ہمیں اکساتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھائیں اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں۔ لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے لکھنا نہیں چاہتے تو اپنے ذہن میں ہی یہ کام کریں۔ یہ کچھ انجم نے کیا اور امجد کی طرح اس نے سیکھا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ مشکلات پر قابو نہیں پا سکتے، مگر آپ اپنے رویے پر ضرور قابو پا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ انجم نے سیکھا کہ اگر وہ اپنی مشکلات کو کہیں لکھ لے اور ان کا حل اپنے بدلے ہوئے رویے کے تناظر میں دیکھے تو ہر چیز ممکن ہے۔ لکھنے کے طریقے سے اس نے منفی رویوں پر قابو پا کر ان کو مثبت خیالوں میں بدلنا سیکھ لیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی تمام پریشانیوں اور تمام مشکلوں سے نجات حاصل کر لی۔ رویے میں تبدیلی کے بہت سے طریقے ہیں۔ چند طریقوں کو ہم یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈائری۔ ڈائری کا جادو دیکھیے کہ وہ ڈائری لکھنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ انجم اپنی دوست کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری دوست نصرت نے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے لکھنا چاہیے۔ ان سب کو اس لیے لکھنا ضروری ہے کہ مسائل کی ایک واضح تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ آیا مجھے واقعی یہ پریشانیاں ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ ڈائری رکھنا اور ہر صبح جو بھی تمہارے ذہن میں آئے اس کو لکھنا بہت مفید ہے۔ اگر تم یہ شروع کر لیتی ہو تو تم اپنا ذہن بہت صاف شفاف پاؤ گی، پھر تمہارے سامنے ان کے حل کے عملی طریقے بھی ہوں گے۔ تمہیں صرف یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں الا بلا آتا ہے اس کو اپنی ڈائری کے صفحات پر منتقل کرتی جاؤ۔ اپنے دماغ کو سارے علم غلم سے خالی کر دو۔ اب وہ تمام منفی چیزوں کو دیکھو جنہوں نے تمہاری زندگی اجیرن کر دی ہے، پھر ان کو اپنے مثبت رویے میں بدل ڈالو۔ یہی ایک ایسا راستہ ہے جس کی مدد سے تم اپنے مسائل حل کر سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی زندگی کو خود کنٹرول کرو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سر کو کنٹرول کرو۔ انجم خوش ہوتے ہوئے پھر گویا ہوئی۔ سوچنے میں یہ بات بڑی مزاح کا خیز لگتی ہے، مگر وہ ٹھیک کہتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے اور میں صحیح طرح دیکھ بھی نہیں پا رہی۔ اگر میں صرف اپنے سر کے چکروں کو بند کر دوں اور جو دھند آنکھوں کے آگے آ رہی ہے اس کو صاف کر دوں تو شاید مجھے میرے مسئلوں کا حل مل جائے۔ جو نصرت نے کہا مجھے ٹھیک لگا، اس لیے میں نے اس کی کوشش کی۔ انجم نے کہا کہ اسے نہیں معلوم کہ اس پروسیس نے اس کی مدد کیسے کی، مگر اس کے مسائل حل ہونے شروع ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مثبت خود کلامی۔ مثبت رویے کی عادت اپنانی ناممکن لگتی ہے، مگر یقین مانیے آپ اسے اپنا سکتے ہیں۔ آپ مثبت رویے کو اپنے ہی بنائے ہوئے چند اثباتی جملوں کے ساتھ بڑی آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ اس کی ایک شکل خود کلامی ہے۔ یہ ایک ایسا آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں مثبت رویے کی عادت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایسے اثباتی جملے لکھتے ہیں اور ان کو ذرا اونچی آواز میں صبح و شام پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے کان سنتے ہیں اور کان سے سنا ہوا پیغام آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے۔ دماغ کو بار بار پیغام ملنے سے دماغ حرکت میں آ جاتا ہے کہ یہ کام سب سے ضروری ہے۔ اب آپ اپنے دماغ تک مثبت اثباتی جملے حکمی انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ آپ کا دماغ آپ کے باقی افعال کو کنٹرول کرتا ہے تو اس طرح آپ کے جذبات اور احساسات کو بھی یہ پیغام مل جائے گا۔ جب ہر طرف مثبت ہی مثبت سنائی دے گا تو مثبت رویہ اپنانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اثباتی جملے یہ کیا ہیں؟
अभी देखते हैं। अपने मनफी ख्यालात को और अपने खौफ को अपने अंदर से बाहर निकालिए और इनकी जगह मुस्बत ख्यालात अपनाइए। आपको चंद असबाती जुमले हर रोज लिखने हैं और इनको दिन में कई कई बार पढ़ना है। आप उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे उनको पढ़ेंगे इतना आपको फायदा होगा। असबाती जुमलों से यकीन पुख्ता होता है, इनकी वजह से एक उम्मीद बनती है। अगर हम इनकी वजह से सिर्फ 10% ही मुस्बत रवैया अपनाने में कामयाब होते हैं तो हमारी जिंदगी में वो तब्दीली साफ नजर आएगी। आप जानते हैं कि आप दिन में कितनी बार मनफी सोचते हैं और कई दफा आपको लगता है कि बस जिंदगी रुक जाएगी, मैं ये काम नहीं कर सकता, और इस तरह के दूसरे ख्यालात के साथ आपका मुसलसल राब्ता रहता है। इंसानी जहन ख्यालात बनाने की मशीन है। अगर हम मुस्बत ख्यालात नहीं सोचते तो वो मनफी ख्यालात खुद ब खुद बनाने शुरू कर देता है। मुस्बत ख्यालात के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मगर मनफी ख्यालात खुदकार होते हैं। इसलिए अपने आप को मुस्बत ख्यालात अपनाने के लिए तैयार रखना चाहिए। जैसे मैं अपनी मुश्किलों पर काबू पा लूंगा, मैं बुरे हालात में भी खुश रह सकती हूं, यह काम बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरह के जुमले जब आपका जहन सुनेगा तो इसका काम भी वैसा होता जाएगा। अगले मरहले में है क्यों का सेंसर। हमारे अंदर एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से आप वाकिफ होंगे। सेंसर गाड़ी में कई चीजों को आजकल बताते हैं कि गाड़ी में क्या नुक्स हुआ है। इसी तरह हमारे अंदर एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो हर चीज को सवालिया अंदाज में लेता है। मुझे क्यों मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए, मुझे क्यों ये काम करना है, मुझे वहां क्यों जाना है। हर वक्त जब भी हम कोई काम करने लगते हैं या अच्छा ख्याल सोचते हैं तो हमारे अंदर का सेंसर हमें आड़े हाथों लेता है। लेकिन जब हम असबाती जुमले बार बार दोहराते हैं तो इसको अपनी जिद छोड़कर हमारी हक में काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने आप को यह कहते हैं कि आप अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं तो आपके सेंसर का एक्शन यह होगा कि वाकई पहले तो तुम कभी अपनी मुश्किलों को हल करने में कामयाब नहीं हुए। फिर आपको एक और जुमला लिखना और पढ़ना है कि मैंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है, अब मैं जानता हूं कि मैं अपनी मुश्किलों पर काबू पा लूंगा। इस तरह जितनी बार आपके अंदर का सेंसर आपके खिलाफ बोले, इसको अपने मुस्बत जुमलों से चुप कराते रहें। इस तरह करने से आप अपनी कामयाबी से हैरान हो जाएंगे। आपका मनफी रवैया मुस्बत रवैये में तब्दील होता चला जाएगा। आगे है ख्यालात की जांच। मनफी को मुस्बत में तब्दील करने का एक और तरीका अपने ख्यालात पर कंट्रोल हासिल करना है। ख्यालात पर कंट्रोल करना जरा मुश्किल है, मगर मुसलसल कोशिश से कामयाबी मिल ही जाती है। जब आप अपने ख्यालात पर कंट्रोल करते हैं तो आप अपने एहसासात पर भी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। फिर आपके अंदर एक सलाहियत उभरती है और इसकी वजह से आप अपने मकासद हासिल कर पाते हैं और हयात के किसी भी पहलू पर काबू पाने में आसानी होती है। माजी की कामयाबियों को याद करें। अपने माजी में आपने जो कामयाबियां हासिल की थी, चाहे वो कितनी भी छोटी थी, वो आपके लिए एक सरमाया है। कुछ देर तन्हाई में बैठकर इनको याद करें, इससे आपको अच्छा लगेगा और आपको अपने ऊपर इत्मीनान होगा। अगर मैं माजी में ऐसी ऐसी मुश्किलों पर काबू पा सकता था तो अब भी मुमकिन है। अपने बदन का इस्तेमाल करें। जब हम जज्बाती तौर पर परेशान होते हैं तो इसका असर हमारे जिस्म पर जरूर होता है। जैसे जब हम बहुत उदास होते हैं, हमारे कंधे झुके हुए और मुंह उतरा हुआ होता है, हमारे अंदर की ताजगी खत्म हो चुकी होती है, बदन में हल्की हल्की दर्द महसूस होती है। इसके बरक्स जब हम खुश होते हैं तो हमारे पूरे बदन में एक थरथरी की सी कैफियत होती है, आंखों में चमक होती है, हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते। अब जब भी आप अपने आप को गमजदा या हारा हुआ और उदास महसूस करें तो आपको चाहिए कि नीम गर्म पानी से गुस्ल लें और इसके बाद आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की कोशिश करें। इससे आपकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाकी के लिए भी कोशिश करते रहें और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। यह हो नहीं सकता कि आप मुस्कुराना चाहें और उदास भी रहें। माहिरीन कहते हैं कि आप एक वक्त में सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं या उदास, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आगे है कि अपनी जहानत बढ़ाएं। जितना ज्यादा अपनी जहानत के लिए काम करेंगे उतना ज्यादा आपका रवैया बदलता चला जाएगा।
नाजरीन, आपको अपने रवैये में तब्दीली जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। अपने आप को बदलना है तो अपने रवैये में तब्दीली लाएं। अपने आप को बदलने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम आगे जाना चाह रहे हैं, आगे जो कि कामयाबियों के रास्ते हैं। कामयाबी वो जिसकी हर बंदा ख्वाहिश करता है। तो आगे जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने रवैये में तब्दीली लानी है। अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे तो सारी कामयाबियां आपको आपके रास्ते में मिलेंगी और आप उनको सिर्फ चुनते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह था आज का एपिसोड। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।